यहाँ पे हम एक ही वीडियो के अंदर में काफी सारे पोर्टफोलियो को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पोर्टफोलियो हमारे पास एवरग्रीन का आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हेलो ब्रदर, प्लीज बी माय पोर्टफोलियो, गोल इज टू मेक 1 CR एट द एज ऑफ 60, नाउ माय एज इज 48। तो 12 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। पहला फंड मोतीलाल फ्लेक्सी कैप हो जाता है, सेकंड फंड एडलवाइस मिड कैप, थर्ड फंड बंधन स्मॉल कैप, देन इन्वेस्को स्मॉल कैप, देन मोतीलाल एक्टिव Momentum fund. Total SIP 10,000 and 1 lakh each lump sum in all the funds. Can this portfolio make 1 CR in 12 years? Please review. तो 10,000 की SIP चल रही है और 5-6 लाख रुपए लमसम भी किए हुए हैं। तो 12 साल में 1 करोड़ पहुंचना आसान है। रिटर्न्स थोड़े से बेहतर मिल जाए, मार्केट थोड़ा सा साथ दे दे तो। पोर्टफोलियो के अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं? अगर 12 साल का पूरा पूरा गोल था, बीच में कुछ निकालना नहीं है पैसा, सीधा वहीं पे पैसा निकालना है, तो ये फ्लेक्सी कैप फंड, एक्टिव मोमेंटम फंड, ये सब नहीं रखना चाहिए था। मिड कैप स्मॉल कैप ठीक है। इसके अलावा जो फ्लेक्सी कैप है उसके जगह पे माइक्रो कैप 250 इंडेक्स हो जाता, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता। और जो एक्टिव मोमेंटम फंड है उसके जगह पे पैसिव मोमेंटम फंड, जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है, वो हो जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। समझ में आ रहा है? जो मोतीलाल एक्टिव मोमेंटम फंड है इसके जगह पे अगर निफ्टी 500 मोमेंटम 50 हो जाता, और जो मोतीलाल फ्लेक्सी कैप है इसके जगह पे माइक्रो कैप 250 या स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी वाला जो इंडेक्स फंड होता है वो, तो ये दो फंड के अंदर फेरबदल किया जाए तो इस पोर्टफोलियो का ओवरऑल जो रिटर्न होगा 12 साल में उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। कैन दिस पोर्टफोलियो मेक इन, अगेन भाई बनेगा नहीं बनेगा वो तो न मैं बता सकता हूँ ना कोई और बता सकता है, वो तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी अच्छी है, जो आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका है, प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि 1 CR 12 ईयर्स में हो जाएगा। मार्केट एवरेज सा भी परफॉर्म करे तो, जैसा पिछले 10 साल में रहे वैसा भी परफॉर्म कर दे तो। नेक्स्ट पोर्टफोलियो हमारे पास सुहेल खान जी का आ जा रहा है। सर प्लीज मेरा पोर्टफोलियो, टाइम होराइजन 15 to 20 ईयर्स। मंथली जो इन्वेस्टमेंट है वो पहला निपॉन लार्ज कैप के अंदर जा रहा है, दूसरा HDFC मिड कैप के अंदर जा रहा है, तीसरा मोतीलाल मिड कैप के अंदर, चौथा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पांचवा बंधन स्मॉल कैप, छठा निपॉन स्मॉल कैप। तो यहाँ पे स्मॉल कैप फंड हो जा रहा है 1, 2 एंड मिड कैप भी 2 हो जा रहे हैं एंड लार्ज कैप भी 2। ऐसी कोई जरूरत नहीं। अगर 15 to 20 ईयर्स का टाइम पीरियड है, मतलब 15+ ईयर्स का टाइम पीरियड तो बहुत ही लंबा हो जाता है। और ऐसे में अगर वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है, वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब मार्केट अगर मान लो कल 20% गिर जाती है तो डर के भागेंगे नहीं, समझेंगे कि ये तो अपॉर्चुनिटी है, फिर मार्केट ऊपर आ ही जाएगी रिकवर होके, क्योंकि साइक्लिकल होती ही है मार्केट इकोनॉमी। तो अगर ये सब चीजों की समझ है, वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड निपॉन लार्ज कैप जो फंड है, ये दोनों फंड हटाया जा सकता है। जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने के लिए, और 2 स्मॉल कैप 2 मिड कैप फंड है वो मोर देन इनफ हो जाते हैं। लेकिन अगर ठीक है वॉलेटिलिटी थोड़ी कम करनी है तो भी लार्ज कैप फंड को हटाया जा सकता है, एक फ्लेक्सी कैप जो है और दो मिड कैप 2 स्मॉल कैप है उसके साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। प्रॉपर लार्ज कैप फंड, अब आप कहोगे निपॉन लार्ज कैप ने इतना रिटर्न दे दिया, भाई इस टाइम पीरियड में दे दिया, हमेशा ऐसे ही देती नहीं रहेगी। लार्ज कैप का एवरेज रिटर्न जो है वो 15% से नीचे ही आएगा लंबे समय में। तो इसलिए इस चीज को समझना है, और अगर 15-20 साल में पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को और बढ़ानी है, भाई 2-3% भी बढ़ जाता है तो लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है पोर्टफोलियो पे, तो लार्ज कैप को हटाना होगा। हो सकता है वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है तो। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्टफोलियो है MSG का है, एंड यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, दो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से ही फंड हो गए, तीसरा मोतीलाल मिड कैप, चौथा बंधन स्मॉल कैप, देन ICICI मल्टी एसेट, 5% स्टेप अप पर ईयर 10 साल के लिए। 2 गोल है, 5 साल में 10 लाख, 10 साल में 5 लाख। देखिए, तो 5 साल में जो आपके पास गोल है 10 लाख रुपए का और 10 साल में 50 लाख है, तो फ्लेक्सी कैप जो 2 फंड्स हैं वो दोनों 5 साल के लिए बेहतर है। या फिर एक फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी कैप का कॉम्बिनेशन बन जाता 5 साल के लिए, तो वो भी बेहतर हो जाता। और नीचे एक मिड कैप एक स्मॉल कैप है, वो 10 साल के लिए बेहतर है। तो जो ये मल्टी एसेट ICICI का रख लिया है वो तो वैसे भी कोई काम का यहाँ पे नहीं है, क्योंकि देखो मल्टी एसेट या बैलेंस एडवांटेज हाइब्रिड फंड की जो कैटेगरी होती है ना, वही फंड
का ज्यादा रिटर्न या अच्छा रिटर्न दिखता है, बेहतर परफॉर्मेंस दिखता है हाइब्रिड कैटेगरी में जो जितना ज्यादा इक्विटी के अंदर इन्वेस्टेड रहती है। जैसे आईसीआईसी मल्टी एसेट, तो मल्टी एसेट कैटेगरी में सबसे ज्यादा इक्विटी के अंदर इन्वेस्टेड यही फंड रहती है, तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस भी इसका है। बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में एचडीएफसी सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड रहती है, उसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। तो इस चीज को आपको समझना है। और इस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का यहाँ पे कोई नीड नहीं है। एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के साथ एक मल्टी कैप लगाया जा सकता है, या पराग पारी के साथ मल्टी, मतलब दोनों में से एक फ्लेक्सी कैप हटा के एक मल्टी कैप बस इसके अंदर डाल दिया जाए और मल्टी एसेट को हटा दिया जाए, तो ये जो 4 फंड्स उसके बाद बन जाएंगे, वो 4 फंड्स काफी अच्छा, मतलब 5 साल के गोल के लिए भी बढ़िया हो जाएगा और 10 साल के गोल के लिए भी बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है NH किशन जी का। आशु भाई जय हिंद, मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ, मैं 2023 से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ, एज है 41, मेरा पोर्टफोलियो SBI स्मॉल कैप, SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निपन स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, मोतीलाल निफ्टी 250 माइक्रो, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप लमसम में है, कोटक स्मॉल कैप, SBI टेक्नोलॉजी। ये 2 फंड एग्जिट लोड पूरा होने के बाद रिडीम करके SIP फंड में डाल दूंगा, हमको चाहिए ज्यादा से ज्यादा कॉर्पस। देखिए ये कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है ये यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा कॉर्पस की बात हो रही, 41 एज है, तो मुझे लगता है कि 15+ ईयर्स का ही टाइम पीरियड है, क्योंकि मतलब अभी तो आप काम कर ही लोगे 10-15 साल, तो 15 साल तो कम से कम मुझे लग रहा है पोर्टफोलियो होगा। तो ऐसे टाइम पीरियड में जो ये पोर्टफोलियो बनाया है, मतलब ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा फंड्स रख लिए हैं अलग अलग कैटेगरी के। जैसे आपने खुद कहा कि कोटक स्मॉल कैप और SBI टेक को हटाना है, बहुत बढ़िया किया है आपने कि हटाना है। जिस फंड के अंदर लमसम जा रही है उसी में, मतलब जिसके अंदर SIP जा रही है उसी में लमसम किया जा सकता है, और अगर जिसमें SIP जा रही है उसमें लमसम का ऑप्शन नहीं है तो लमसम के लिए मतलब 3 फंड रखोगे तो कम से कम एक फंड तो ऐसा होगा जिसके अंदर SIP के साथ साथ लमसम अलाउड होगा। जैसे यहाँ पे SBI के अंदर नहीं अलाउड है, निपॉन के अंदर नहीं अलाउड है, लेकिन एक्सिस के अंदर अलाउड है। अब बात करते हैं SBI स्मॉल कैप है तो इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन SBI निफ्टी 250 इंडेक्स फंड जो है स्मॉल कैप का, उसको रखने की जरूरत नहीं है। सेम टाइम पीरियड में इससे बेहतर आपको नॉर्मल SBI स्मॉल कैप फंड ही रिटर्न दे देगा। इसके अलावा निपॉन है, एक्सिस है, टाटा है, तो ये 4 स्मॉल कैप हो जाते हैं, तो ये 4 स्मॉल कैप रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। 4 में से कोई दो यहाँ पे, या तो निपॉन एक्सिस रख लेना, मतलब निपॉन एक्सिस का कॉम्बिनेशन अच्छा है, इन दोनों के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। अगर आपको पसंद है कि नहीं मुझे टाटा और एक्सिस रखना है तो टाटा एक्सिस भी रखा जा सकता है, तो कोई 2 स्मॉल कैप फंड के साथ कंटिन्यू कर लेना है। एक आपका HDFC का मिड कैप हो जाता है, वो रहेगा कंटिन्यू, और एक जो निफ्टी 250 माइक्रो कैप इंडेक्स फंड है मेरा पोर्टफोलियो रहता, अगले 15 साल तक कंटिन्यू करना रहता, तो ये 4 फंड के साथ मैं इजीली जा सकता था, और चारों फंड पहले से आपके पोर्टफोलियो में। इन सारे स्मॉल कैप फंड में से कोई 2 स्मॉल कैप फंड, एक मिड कैप फंड जो पहले से है पोर्टफोलियो में, एक माइक्रो कैप फंड जो कि पहले से है पोर्टफोलियो में। ऐड करना है तो एक फंड बस इसके अंदर मोमेंटम इंडेक्स फंड ऐड किया जा सकता है, 500 मोमेंटम 50 फंड कंप्लीट हो जाता है, पूरा मार्केट उससे टारगेट हो जा रहा है इस जो हमने 4-5 फंड्स की बात की। इससे ज्यादा फंड्स रखने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा फंड्स रखेंगे तो बस ओवर डाइवर्सिफिकेशन मैं कहूंगा होगा, और उससे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे नहीं होने वाला। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। अगर क्वेश्चन क्वेरी कुछ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फेसबुक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का लिंक होगा, यूट्यूब चैनल पे भी होगा, बात कर सकते हो फेसबुक पे मैसेज में आके।